तो ये कार्ड सामने मैंने शफल कर दिए आप लोगों के, ठीक है। तो अब आप देखते हैं कि डिवाइन ने आपको क्या मैसेज दिए हैं। तो ये फर्स्ट कार्ड हम करते हैं। ओके, तो व्यूअर्स यहाँ पे जो कार्ड्स निकल कर आए हैं, यहाँ क्लियर नहीं हो रहे, मैं आपको क्लियर दिखा देती हूँ। अभी विजुअलाइज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऑफवर्ड रखती हूँ। ये देखिए, ये कार्ड्स आए हैं आज, ठीक है। ओके, तो ये कार्ड जो विजुअलाइज हुए हैं ये मैं आपको बताती हूँ अभी। पहला कार्ड आपका आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग आज जो पोर्टल ओपन हुआ है इसमें कुछ लोग मुझे एंग्जाइटी में लग रहे हैं, ठीक है। परेशान लग रहे हैं, या तो किसी अपने काम को लेकर, या अपने कैरियर में, या अपने पर्सनल लाइफ में लेकर कुछ लोग मुझे परेशान लग रहे हैं। देखिए, ये स्वॉर्ड्स का कार्ड है, एक ह्यूमन फिगर है, दोनों हाथों को अपने फेस पे लेके बैठा हुआ है। दैट मीन्स किसी परेशानी से जूझ रहे हैं आप लोग, और ठीक है, परेशानी कैसी भी हो सकती है, काम को भी लेकर भी हो सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी हो सकती है। तो किसी तरीके की परेशानी जो है आज यहाँ पे, ठीक है, निकल कर आई है। 9 नंबर का कार्ड है। एंड कुछ मुझे लोग ऐसे दिख रहे हैं कि जिनका समथिंग कोई ब्रेकअप पॉइंट हुआ है, ब्रेकअप हुआ है कुछ लोगों का अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। या किसी चीज़ को लेकर कोई आपका लड़ाई झगड़ा हुआ है, मतलब दैट इज़ द एंग्जाइटी पॉइंट, ठीक है। किसी चीज़ को लेकर फियर भी है, और फियर, डर भी किसी चीज़ को लेकर आपका हो सकता है। क्या अगर आपको कोई किसी जॉब में हो, या कैरियर रिलेटेड अगर आप कहीं ट्राई कर रहे हो, तो उस चीज़ का फियर भी हो सकता है, ठीक है। कहीं नई जॉब की आप ट्राई कर रहे हो, तो उसका फियर भी आपके अंदर हो सकता है कि पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशंस हैं जो आज के पोर्टल में मेरे सामने निकल कर आई है, ठीक है। या फिर कुछ का मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे कईयों को अपने किए हुए कामों पर पछतावा हो रहा है, या तो हो सकता है ना किसी को धोखा दिया हो, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा किया हो, या किसी को झूठ बोला हो। तो इस टाइप की जो एनर्जीज़ हैं, इनमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आप या आपके पार्टनर को किसी चीज़ का रिग्रेट या गिल्टी तो डेफिनेटली उनको फील हो रही है कि मैंने यहाँ इस चीज़ में इस पर्सन के साथ गलत किया। तो इस टाइप की जो एनर्जीज़ हैं मुझे स्वॉर्ड्स में क्लियरली दिख रही है, ठीक है। ज़्यादातर तो मेरे पास जो एनर्जीज़ आई हैं एयर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट की मेरे पास एनर्जीज़ ज़्यादा आई हैं। तो एयर एलिमेंट में मुझे यहाँ पे जो जॉडिक साइंस दिख रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये राशियाँ मुझे यहाँ ज़्यादा दिख रही हैं। एंड नंबर मैं आपको बताती हूँ, जो नंबर यहाँ पे प्रेजेंटली आए हैं, निकल कर आए हैं, वो है 9 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर एंड 19 नंबर, ठीक है, 4 नंबर और 21 नंबर, ठीक है। ये आपसे रिलेट कर सकते हैं, आपके पार्टनर से रिलेट कर सकते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर आपकी मैरिज एनिवर्सरी, या आपका भाग्यांक, या आपका मूल्यांक, या फिर आपका डेस्टिनी नंबर हो सकता है। तो ठीक है, किसी भी नंबर से आए ये जो है नंबर आपके कनेक्टेड हो सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की, तो यहाँ पे स्ट्रेस भी दिख रहा है,
ठीक है। स्ट्रेस किसी भी तरीके का हो सकता है। मैंने बोला ना कि अगर गिल्ट है या फिर इनको रिग्रेट है किसी चीज़ का या एंग्जाइटी है, तो किसी ना किसी प्रॉब्लम में है, पर्सनली है चाहे प्रोफेशनली है, यहाँ दिख रहे हैं स्ट्रेस में, ठीक है। या तो हो सकता है किसी काम को लेके बर्डन में हूँ, ठीक है। काम का भी बर्डन होता ही है डेफिनेटली। अगर आप ऑफिशियली कहीं और किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, किसी ऑफिशियल वर्क में हो, तो काम का बर्डन तो होता ही होता है। तो मे बी छोटा मोटा स्ट्रेस भी हो सकता है, किसी को बड़ा स्ट्रेस भी हो सकता है, ठीक है ना। मतलब हाई लेवल पे जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी जो है मुझे यहाँ पे कुछ व्यूअर्स की दिख रही है। अब हम बात करते हैं 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स में एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ के जो पार्टनर्स हैं ना, यहाँ पे सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। कहते हैं ना कि हाँ चलो ठीक है, मुझसे गलती हो गई, मैं सरेंडर करता हूँ, अपनी गलती मान लेते हैं, ठीक है। मैंने सरेंडर किया, ठीक है, तुम ठीक थी या तुम ठीक थे, तो उस टाइप का यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स में, ठीक है ना। एक वुमन फिगर है एंड देन सेकंड पर्सन यहाँ पे हथियार छोड़कर भाग रहा है, ठीक है। वो सेकंड पर्सन कुछ कोई भी हो सकता है, ठीक है। और मुझे कुछ की लाइफ में कुछ बड़ा चेंज होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे जो आज जो पोर्टल है उसी चीज़ को लेकर है। एंजल नंबर जो रिप्रेजेंट यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे किसी का मुझे ऐसा लग रहा है जैसे लैक ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत नहीं है, नो कॉन्टैक्ट जोन में है एक दूसरे से। तो बातचीत स्टार्ट कीजिए, ठीक है। मैं तो यही एडवाइस करूँगी जहाँ तक हो सकता है। एग्रेशन बहुत दिख रहा है मुझे कुछ व्यूअर्स की उसमें, कि एग्जर्शन बहुत है, ठीक है। एंड एक चीज़ मैं और बताना यहाँ क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर इन सब चीज़ों से हटकर मेरे को कुछ व्यूअर्स का इस तरीके का दिख रहा है कि स्टैंड लेना अपने लिए बहुत ज़रूरी है इनको। मेरे कुछ व्यूअर्स का ऐसी ये चीज़ निकल कर आ रही है कि अपने लिए स्टैंड लेना सीखें। जो नहीं ले पाते, प्लीज़ यही कहूँगी कि अपने लिए स्टैंड लेना सीखें, अदरवाइज़ कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। और बनता भी है स्टैंड लेना, ठीक है। और कुछ व्यूअर्स का ऐसे दिख रहा है कि जैसे वॉकिंग अवे है, मतलब ट्रैवलिंग का काम उनका ज़्यादा है, फैमिली से, परिवार से दूर ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। इन द केस ऑफ इंडिया में कहीं आउट ऑफ द स्टेट हैं या आउट ऑफ द सिटी हैं, या फिर अब्रॉड में है, फॉरेन में रहते हैं, ठीक है। तो कुछ ट्रैवलिंग वाला सिस्टम भी इनका मुझे यहाँ दिख रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 7 ऑफ पेंटिकल्स की, 7 ऑफ पेंटिकल्स जो नंबर 7 ऑफ पेंटिकल्स हमारा आता है, किसी चीज़ पे यहाँ पे मेरे कुछ व्यूअर्स का दिख रहा है कि उन्होंने एक्चुअली इन पास्ट में जो उन्होंने मेहनत की है अपने काम में, तो उनको उस चीज़ का रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ठीक है, निकल कर आया है। तो उनके लिए मैं यही देना चाहती हूँ कि अगर वो किसी न किसी काम में अपने पास्ट में उन्होंने जो एफर्ट्स डाले हैं उनका रिवॉर्ड उनको ज़रूर मिलेगा, ठीक है, आने वाले टाइम में, ठीक है। किसी चीज़ का प्रॉफिट भी उनको हो सकता है, जैसे शेयर मार्केट की मैं अगर बात करूँ तो कहीं ना कहीं मेरे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है। और मतलब ग्रोथ का यहाँ पे क्लैरिटी मैं बता रही हूँ, तो सिंपल एक अगर मैं वर्ड का यूज़ करूँ तो यहाँ उनकी ग्रोथ होती हुई मुझे दिख रही है कुछ व्यूअर्स की, ठीक है। मैं फिर से कह रही हूँ, जितनी एनर्जी आपसे पिक होती है उतनी ही आप रेजोनेट कीजिए, बाकी एनर्जी मत लीजिएगा, ठीक है। बाकी एनर्जी में भी किसी और के लिए हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है, मतलब रिज़ल्ट मिलने के चांसेस उनको हैं, ये मैं क्लियर कर दूँ कि कहीं ना कहीं उनको रिज़ल्ट मिलेंगे और पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेंगे। उसके बाद हम आते हैं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के ऊपर। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स में हम देखें तो यहाँ पे कुछ व्यूअर्स का मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको ना किसी चीज़ में टाई अप हो रखे हैं, बंधे हुए से महसूस करते हैं, ठीक है, फीलिंग ट्रैप्ड। यहाँ आप देख रहे हो एक लेडी है, उसको बांध के रखा है, वह ही और शी वटेवर कोई भी हो सकता है। मैं जो व्यूअर्स दिख रहे हैं, आप भी हो सकते हो, आपका पार्टनर भी हो सकता है, आपकी फैमिली में भी कोई हो सकता है। दैट इज़ जैसे ट्रैपिंग फॉर्म में दिख रहे हैं, कहीं फंसे हुए हैं, ठीक है। किसी चीज़ का डर है ना, जैसे
किसी डर में बैठे हैं, ठीक है। मैं सेम कह रही हूँ, ऊपर वाला कार्ड भी यही आया था एंग्जाइटी का, ठीक है। ये दोनों कार्ड इसी चीज़ को लेकर है, स्ट्रेस और डिप्रेशन का। एंग्जाइटी भी दिखा रहा है ये, ठीक है। तो इन चीज़ों से मैं क्लैरिटी करूँगी, ठीक है। और कुछ के मुझे ऐसा लगता है साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी होंगे, ठीक है। होता है ना, इंसान मेंटली परेशान रहता है, ठीक है। काम ही बहुत होते हैं, इतने होते हैं कि करें क्या, तो मेंटली भी परेशान होते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि नहीं होना चाहिए, रिलैक्स होकर काम, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कीजिए, ठीक है। किसी चीज़ का प्रेशर अपने ऊपर मत महसूस कीजिए कि हाँ ये मुझे काम दे दिया तो ये मेरे लिए बर्डन है, उसको अपने ऊपर प्रेशराइज मत कीजिए। क्लैम होके आराम से, जिसको बोलते हैं ना, एकदम चिल होके अपना काम कीजिए, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल जो डिप्रेशन आपको इश्यूज़ हैं वो नहीं होंगे। तो ये दोनों कार्ड यही चीज़ शो कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका है 2019 कार्ड, सन का कार्ड है, मेजर आर्काना का कार्ड है ये, ठीक है। मेजर आर्काना के कार्ड में पॉजिटिव कार्ड आया है ये। देखिए, इतनी नेगेटिव एनर्जी, स्ट्रेस, ये वो सब कुछ के बाद एक कार्ड मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पे डिवाइन ने क्लियर किया है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी प्लीज़ अपने आप को पॉजिटिव रखिए। मैं यही कहती हूँ कि नेगेटिव सोच कर आप अपना कई बार काम बिगाड़ देते हैं। पॉजिटिव रहेंगे, अच्छा सोचेंगे, कुछ चीज़ें आपके जो हाथ में, प्लीज़ उन्हें सॉर्ट आउट कीजिए। जो आपके हाथ में नहीं है उसे डिवाइन पर छोड़ दीजिएगा। तो डिवाइन ने यहाँ मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए यहाँ पे क्लियरली मैसेज दे दिया है कि अपने आप को पॉजिटिव रखें, ठीक है। सक्सेस के बारे में सोचें, ये सोचें कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, अगर मैं ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मुझे सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, डिवाइन मेरे साथ है। तो ये चीज़ें ऐसी डेली आप अगर अपने माइंड में उठते हुए ये स्टेटमेंट्स अगर आप कुछ बोलेंगे कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं जो भी काम कर रहा हूँ मुझे उसमें सक्सेस मिलेगी, बाकी चीज़ें मैं डिवाइन पर छोड़ता हूँ या छोड़ देती हूँ, ठीक है। हैप्पीनेस आपके डोर स्टेप पे आने वाली है, कोई ना कोई खुशी आपको मिलने वाली है, वो किसी भी सिचुएशन, किसी भी केस में हो सकती है। तो प्लीज़ इंतज़ार कीजिए उस चीज़ का, ठीक है। एंजल्स ने यहाँ क्लियरली मैसेज दे दिया कि अगर प्रॉब्लम्स हैं तो सॉल्यूशंस भी साथ में होते हैं, वो ढूंढने पड़ते हैं, ठीक है। और सन का कार्ड तो वैसे भी बहुत पॉजिटिव होता है। सन का क्या काम होता है, आप देखते हो ना, सुबह एनर्जेटिक तरीके से उगता है, ठीक है, एक नई ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, पॉजिटिव रहिए, सब कुछ ठीक होगा। नेक्स्ट आपका कार्ड आता है 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड है ये बड़ा कह लो कि नेगेटिव भी हम इसको कह सकते हैं, नेगेटिव कार्ड है। इतना नेगेटिव नहीं, बट थिंग इज़ दैट कि यहाँ पे ये क्लियरली चीज़ को दिखाता है कि यहाँ पे कंट्रोल फॉर्म दिखती है। यहाँ देख लो ना, ये इंसान है, ठीक है, लेकर बैठा हुआ है, ठीक है, होल्ड करके बैठा हुआ है चीज़ों को। ये थोड़ा सा यहाँ पे शो करता है कि जो आप या आपके पार्टनर थोड़ा ग्रीडी टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। इश्यूज़ को पकड़ के बैठना छोड़ दीजिएगा, ठीक है। कोई भी झगड़ा होता है या लड़ाई होती है, झगड़ा तो कोई भी मैटर होता है, किसी भी तरीके का हो, उसे प्यार से सॉर्ट आउट करिए, वो डेफिनेटली सॉल्व होता है। मैं फिर कह रही हूँ, प्रॉब्लम्स हैं तो सोल्यूशन भी साथ होते हैं। हर इश्यूज़ को हम होल्ड करके नहीं बैठ सकते। मैंने कहा ना यहाँ क्लियरली, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ क्रिएट होते हैं माइंड में, मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है इंसान का, तो वो थोड़ी ना हमें करना है। हमें अपने आप को नुकसान थोड़ी ना पहुंचाना है, ठीक है ना। अपने आप को खुश रखना है, हमें हैप्पी रखना है, तो हमें ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, ठीक है। कुछ लोग मुझे यहाँ दिख रहे हैं कि फाइनेंशियली सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं कि फाइनेंशियली मैं कैसे खुद को सिक्योर रखूँ, मैं कहाँ से कैसे करूँ। अब होता है ना कि अगर कोई जॉब करने वाला बंदा होता है और जिसकी सैलरी कम हो, तो वो नेचुरली ये चीज़ सोचता है ना कि मैं 4 पैसे और कहाँ से कमा लूँ, मैं ये सब कहाँ से करूँगा, ठीक है। जब वो करता है तो वो उसको मैनेज करना सीखता है, तो वो थोड़ा सा फाइनेंशियली सिक्योर करने की कोशिश करता है अपने आप को, ठीक है। कीजिए, वो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अपने ऊपर भी फोकस कीजिएगा कि खुद को क्यों इतना वो परेशान करना, और जो करना है सो करना ही है, वो तो अच्छी बात है, बुरी बात तो नहीं है। बट यहाँ पे ये चीज़ मेन जो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि प्रॉब्लम्स को होल्ड करना
छोड़ दीजिएगा, ठीक है। वरना ये मैंने आपको दिखाया ना ये कार्ड्स, वरना आप इन्हीं चीज़ों में उलझे रह जाएंगे, ठीक है। इन्हीं चीज़ों में उलझे रहेंगे तो ये भी मैं क्लियर कर दूँ, पॉजिटिव कभी लाइफ में नहीं बन पाएंगे। तो पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, इन चीज़ों को छोड़ना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट हमारा कार्ड आता है वर्ल्ड का कार्ड। वर्ल्ड का कार्ड भी मेजर आर्काना का कार्ड है, ठीक है। दैट इज़ वेरी पॉजिटिव। यहाँ पे क्या है, नई अचीवमेंट्स आपको मिलेंगी, ठीक है। जो काम आप कर रहे हैं उसमें आप फुलफिलमेंट होंगे, आप सक्सेस मिलेंगी, ठीक है। अगर ट्रैवलिंग एजेंट हैं आप तो डेफिनेटली आपको ट्रैवलिंग करना भी आपका ज़रूरी है, ठीक है। थोड़ा सा माइंड बंदे का वो हो जाता है ओपन। अब एक ही जगह बैठ के काम करना बड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। बोलिए तो थोड़ा सा आउटिंग करना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह का है, एक कंप्लीशन का कार्ड है, मतलब दैट मीन्स कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम लाइफ में चल रही है, सर्कल होता है ना जो सर्कल, ठीक है, जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पे ख़त्म हो जाता है, सेम एज इट इज़। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो अब जहाँ से शुरुआत होती है वो उनका एंड होने का टाइम है, ठीक है। अचीवमेंट्स तो मैं फिर आपसे कह रही हूँ, अचीवमेंट आपको मिलनी ही मिलनी है। ये दो कार्ड जो हैं वेरी पॉजिटिव आए हैं, बहुत अच्छे कार्ड हैं ये, ठीक है। इन पे अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए, यही डिवाइन का आपको आज के पोर्टल में मैसेजेस है। आपको मैंने कहा ना, प्रॉब्लम्स भी अगर डिवाइन ने यहाँ मैसेज में दी हैं आपको, तो सोल्यूशन भी साथ में दी है। मैं यही चीज़ मैं बार बार कह रही हूँ आप लोगों से कि प्रॉब्लम्स है तो सोल्यूशंस भी साथ होते हैं, पर वो क्या है, ढूंढने पड़ते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, सब्र रख के चलना पड़ता है। तो ये आज के पोर्टल में मेरा ये मैसेज था। देखते हैं अगर कुछ और डिवाइन मैसेजेस देना चाहते हो, ठीक है। यूनिवर्सल डिवाइन एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स को। एक लास्ट मैसेज देख लेते हैं डिवाइन का। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स को, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो आता है ना, ये बड़ा इसमें केयरिंग नेचर का कार्ड है, ठीक है। आपकी पार्टनर की केयरिंग नेचर हो सकती है, ठीक है। केयर कीजिए, केयरिंग आया है तो दैट मीन्स अपनी और अपने सराउंडिंग जो लोग हैं उनकी केयर करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अपनी तो आपने रखना, अपना ख्याल तो रखना ही है, ठीक है। और थोड़े से काम में लॉयल बनिए, लॉयलिटी आपके अंदर यहाँ होनी बहुत ज़रूरी है। कुछ लग रही है मुझे कि लॉयल नहीं है, लेकिन बनने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक दिख रहा है कि कुछ फीमेल्स ऐसी हैं जो जिन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है, तो डेफिनेटली वो बिज़नेस वुमेन्स तो परफेक्ट है यहाँ पे। यहाँ मेरे को कुछ एनर्जीज ऐसी आई हैं, ठीक है। तो यही डिवाइन ने एक मैसेज दिया है आपको कि थोड़ा सा अपने प्रति, लोगों के प्रति केयरिंग बनिए, ठीक है। और यहाँ पे इन चीज़ों का थोड़ा सा त्याग कीजिए, ठीक है ना। इन चीज़ों से आपको निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी आपके सामने है, ठीक है। इसीलिए यही मैसेज क्लियर था आज, जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती थी, जो डिवाइन ने यहाँ दिया है, ठीक है। सो आज की रीडिंग ये बहुत थी मेरी 10-10 पोर्टल की रीडिंग, ठीक है। अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और तो आज के लिए मैं एक छोटी सी लाइन आपके लिए बोलना चाहती हूँ। मेहंदी वाले हाथ हो तेरे, पायल वाले पाँव, मेहंदी वाले हाथ हो तेरे, पायल वाले पाँव, बहुत याद बहुत आते हैं मुझको, तू और अपना गाँव, मेहंदी वाले हाथ हो तेरे, पायल वाले पाँव, मेहंदी वाले हाथ
हाथ वो तेरे पायल वाले पाँव, याद बहुत आती है मुझको तू और अपना गाँव। तो आज के लिए इतना ही है 10-10 के पोर्टल्स में। कल फिर मिलूँगी, कल भी पोर्टल है 11-10 का, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। कनेक्ट ज़रूर कीजिएगा, शायद फिर कुछ नया आप लोगों को मिल जाए, ठीक है। एंड कल फिर देखेंगे एंजल्स ने आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस दिए हैं, ठीक है। कल फिर क्लैरिटी करेंगे। तो आज और कल 2 दिन का पोर्टल है, प्लीज़ कल भी स्किप मत कीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।